कि भाई हम जीडीपी की बात बहुत करते हैं, छाती ठोकने के लिए, भाई गर्व से, फख्र से हम सीना चौड़ा करते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, इस 5वीं अर्थव्यवस्था में जब आप आज बजट पेश हुआ, इंटरिम बजट रखा गया संसद के पटल पर, तो मेरे देश का किसान, युवा, गरीब खड़ा कहां है इस वक्त? उसका कोई इवैल्यूएशन, कोई श्वेत पत्र? कहां है गरीब, कहां किसान, कहां बेरोजगार, कहां युवा? आज हमारा जो रोजगार की समस्या है, किसानों की आमदनी की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, तो हमें इनके प्रति कुछ ज़्यादा अपने बजट में करना चाहिए था। बजट को एक स्टिमुलस देना चाहिए था। पर लेकिन जो बजट का जो टोटल खर्चा है वो सिर्फ 6% बढ़ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो उसके चलते हुए जो हमारे जो खासकर प्रोग्राम्स हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा बढ़े, जिससे कि किसानों की जो मदद हो सके, रूरल एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जितना प्रावधान रखा था पिछले साल उससे कम खर्चा हुआ, यानी कि कटौती हो गई थी, और इसी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल में आया। लेकिन अब जो बढ़ाया गया है वो भी बहुत कम बढ़ाया गया है, वो इन्फ्लेशन से जो अगर कंपेयर करें तो वो कम है। तो यानी कि वो जो स्टिमुलस मिलना चाहिए था गांव के इलाकों के लिए, रोजगार के लिए, जो यूथ के जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, गरीबी कम करने के लिए, वो स्टिमुलस नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है तो कि क्या अगर इसकी वजह यही माना जाए, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं और मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं आपसे, कि भाई सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, अनाज योजना, जितनी भी योजनाएं चलाई, सरकार को लगता है कि पेनिट्रेट कर गई, वो लाभार्थी वर्ग तक पहुंच गई, नहीं, और पॉलिटिकल वोट बैंक सेट हो गया, अब जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बजट के 2 आयाम हैं। पहला तो मतलब ये क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, पर प्रॉमिस ये है कि हमने इतना कर दिया और हम इतना आगे करेंगे। तो जैसे संतोष जी कह रहे हैं कि अगर 6% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जो 2047 में वो सिर्फ 3.5 गुना बढ़ेगी, जबकि हमें उसको 8 गुना बढ़ाना है। 8 गुना बढ़ाने के लिए 10.5% की ग्रोथ होनी चाहिए। 10.5% की ग्रोथ के लिए हमें इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़े। लेकिन वो स्टिमुलस इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो जब बजट को सिर्फ 6% बढ़ाया है। तो इस बजट में कम से कम हमें 15-20% तो बढ़ाना चाहिए था। अगर हम नहीं बढ़ाते तो स्टिमुलस नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था का रेट ऑफ ग्रोथ नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नरेंद्र तनेजा जी कह रहे थे कुछ आंकड़े, तो अगर आप आंकड़ों के हिसाब से चले तो 10.5% की रफ्तार चाहिए 2047 में, अगर हमको $14,000 प्रति व्यक्ति आय के लिए। लेकिन एक और सवाल मेरे दिमाग में जो मैंने आपसे पहले पूछा कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, लेकिन क्या उसका फायदा किसान को मिला, बेरोजगारी को मिला, युवाओं को मिला? कितना फायदा मिला उसका? नहीं मिला। इसीलिए तो प्रति व्यक्ति आय पे अगर आप देखें तो हमारा जो स्थान, जैसे संतोष जी ने बताया, 132वें स्थान पे है। तो जो इतनी जो हमारे एक जो डिस्पैरिटी है, मतलब एक तरफ बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है और जितना आपका ग्रोथ हो रहा है, जैसे निर्मला जी ने बताया कि 50% ग्रोथ हुआ, लेकिन जो रूरल वेजेस हैं वो तो करीब करीब बढ़ी नहीं या गिर गई। उसी तरह जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस नहीं बढ़ी। तो इसलिए जो डिस्पैरिटी है, तो प्रति व्यक्ति आय भी हमारी डिस्पैरिटी को नहीं दिखाता है। वो ये नहीं दिखाता कि नीचे का तबका है उसको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, जो लाभ मिल रहा है ऊपर के तबके को मिल जा रहा है। जो टॉप 5% में है वो लाभ ले जा रहे हैं, नीचे का जो 50% है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए परेशानी है। तो इसलिए जो हमें अपने बजट में देखना है कि हमने क्या उनके लिए प्रावधान किया, क्या उनका प्रावधान ज्यादा किया या कम किया। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले बजट में अगर आप देखें तो 1,16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और वो गिर के 1,08,000 हो गया। मतलब हमने वो भी पूरा नहीं किया। कुल मिलाकर मैं प्रोफेसर अरुण इसको चुनाव से, पॉलिटिक्स से जोड़कर देखूं इस बात को? जी हाँ, क्योंकि अभी बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जो उन्होंने किया है, जो प्रचार कर रहे हैं वो कामयाब हुआ है। तो ये प्रचार में बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में अगर आप बजट के आंकड़ों में जाएं तो बजट के आंकड़ों से वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन आम जनता तो बजट के आंकड़ों में जाएगी नहीं। आम जनता तो जो आप अनाउंस करेंगे, जो आप स्कीम्स अनाउंस करेंगे, उसके हिसाब से चलेगी। ठीक बात है, यही मुझे पूछना था।